चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है लक सेक्टर के नाम। आज की क्लास 2 मिनट पहले स्टार्ट हो गई। टाइम इज मनी। तो आज का सेशन हम 22 मिनट रखेंगे। क्यों? 90% लोग क्लास सुनते नहीं, 90% लोग सिस्टम को समझते नहीं, इसलिए मैंने शेड्यूल 1 घंटे से 22 मिनट कर दिया। ये सारे शेड्यूल 15 अगस्त से अप्लाई होने थे। अब हमने अपनी मैक्सिमम क्लास की लिमिट 30 मिनट रखी है। तो आज का शो मैं सिर्फ 22 मिनट में क्लोज करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक सेक्टर होता क्या? लक सेक्टर वो चीज होती है जो आपकी किस्मत बदलती है। अब लक प्लस सेक्टर, तो सेक्टर हर इंसान अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है, लेकिन लक किस्मत वो 9th हाउस है। तो 9th हाउस किस्मत का हाउस होता है। अब किस्मत काम कैसे करती है? वो किस्मत काम करती है कैसे? एक अल्लादीन के चिराग की तरह। मतलब वो आपको जैसे ही जन्म लेते हो वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। बस आदमी उसको यूज नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो अल्लादीन का चिराग उनके अंदर घुसा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि मिरेकल कब होते, मतलब जादू कब होते। तो मैं हमेशा बोलता हूं, पहला हाउस माइंडसेट का, 5वां हाउस ज्ञान का, और 9th हाउस किस्मत का। किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं। तो किस्मत से अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले किस्मत के ई फैक्टर पे आ जाओ। ई, जहां ई लिखा है, ई लिखा है वहां पर क्या लिखा है? 9th मतलब भाग्य स्थान। भाग्य स्थान से बड़ी कोई चीज नहीं। क्यों? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर। जिंदगी में सबसे कम पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है एक गधा, लेकिन लोग उसकी वैल्यू कितनी करते हैं? 0। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? घोड़ा। क्योंकि रेस में दाव उस पे लगता है, लाखों करोड़ों। इंसान के रूप में आपका लक, आपकी किस्मत। तो मैंने क्या बोला? आदमी अमीर 4 टाइप से होता है। या तो किसी अमीर इंसान के घर पैदा हो जाए, किस्मत। दूसरी किस्मत क्या होती है? इंसान अपने स्किल में प्रोफेशनलिस्ट हो जाए। तीसरी किस्मत क्या होती है? आदमी उस फील्ड में चला जाए जहां कोई ना हो, मतलब 100 में 1 या 2 लोग, तो अपने आप वो राजा रहेगा। और चौथी और सबसे मेन 9th हाउस, जो हर इंसान की जिंदगी में होता है। बस फर्क क्या होता है? वो कभी भी अपनी कुंडली का 9th हाउस नहीं देखता। उसको पता ही नहीं 9th हाउस क्या। 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो उसकी किस्मत पूरी बदल देगा। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, सर कौन सा शेयर लूं? मैं बोलता हूं, अगर एस्ट्रो टेक्निकल, न्यूज, फंडामेंटल कुछ भी नहीं आता, 159, 159 होता है बिग बॉस हाउस। बिग बॉस हाउस मतलब आपकी एडवाइस, आपकी सोच, आपका पहला स्टेप। मतलब आप अगर अनजान आदमी हो, कुछ भी नहीं आता, तो समझ लो लक सेक्टर का लक 9th हाउस है। अब मैंने क्या बोला? धोनी। अगर आप धोनी को जानते हो, वो टीटी था। मैं हमेशा लक में एक ही उदाहरण देता हूं। क्या? महेंद्र सिंह टीटी था। किस उम्र में? जब इंसान अपना कैरियर स्टार्ट करता। उस जमाने में ऑनलाइन नहीं था, तो टीटी को रोज कमाई आती थी सीट देने का। रोज 500 से 1000 तनख्वाह के अलावा मिलता था, और लोग रेलवे स्टेशन में आगे पीछे, भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे सीट, और सरकारी नौकरी। लेकिन किस्मत क्या बोलती है? जरूरी नहीं जो आप काम कर रहे हो वो आपकी किस्मत। तो सबसे पहले क्या उसने किया? अपना पैशन, अपना जोश। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सबसे बड़ी चीज जो इंसान की किस्मत बदलती है, अभी आप देख रहे हो एक डायलॉग,
अभी आपको एक डायलॉग दिख रहा है, यदि आप चीजों को देखने का तरीका बदल दे तो जो चीजें आप देखते हो वो बदल जाएगी। उस धोनी क्या किया, उसे क्रिकेट से लव था, सरकारी नौकरी को लात मारा। क्यों? उसका 9th हाउस, 5th हाउस और 1st हाउस रिप्रेजेंट कर रहा था प्लेयर बनने का। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर किस्मत बदलनी है तो कल का माइंडसेट सुविचार मैंने इसी पे बनाया था, और आज का भी माइंडसेट सुविचार 9th हाउस पे। कितने लोगों ने माइंडसेट सुविचार देखा? आज ग्रुप में अपडेट डाला हूं आज का, अभी मैंने क्या 3 लोगों से ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों? व्यू 3 है, एक मैं खुद हूं, अर्थात कितने लोग होंगे? सिर्फ 2 लोग। माइंडसेट सुविचार में मतलब टोटल 3 व्यू आए। इसीलिए आज का व्यू मैंने कहीं शेयर नहीं किया था, सिर्फ इस ग्रुप में। अब वहां पर अगर मैं देखता हूं तो लगभग 20 से 22 लोग उस सीन को देखे, लेकिन किसी ने उसको क्लिक नहीं किया। बस यही होता है लक सेक्टर, यही होता है 9th हाउस। किस्मत में सब लिखा होगा, आदमी क्लिक नहीं करता। तो क्लिक कैसे होगा? जो चीजें आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो 9th हाउस आपको चैलेंज देता है, किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। लेकिन किस्मत कब आती है? जब आप चैलेंज को चैलेंज करते हो, और 9th हाउस जब होती है तो किस्मत से आपको वो मौका मिलता है जो आपको बदलेगा। इसीलिए कल का माइंडसेट सुविचार मैंने इसी सब्जेक्ट पे बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि कल मेरे को 9th हाउस पढ़ाना था। लेकिन जब मैंने देखा कोई 27 डायलॉग मैंने पढ़ाए, कोई समझा नहीं हो, एग्जाम लिया जाए। तो कल 8th क्लास थी, तो मैंने शनि मतलब न्याय का देवता अप्लाई किया। कितने लोग सुनते? अब क्वेश्चन ये, कल जब मैंने यूट्यूब में लोड किया तो ऊपर वाली टीम ने मना कर दिया, सर ये प्रीमियम कंटेंट है, मतलब आप इसे यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते। तो मैं बोला सर वो टॉपिक हटा दो जो प्रीमियम है, मतलब फिल्म के अंदर फिल्म देखना। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आपने रिपीट देखा होगा, एक लाइव जो 10 बजे चलता है और एक रिपीट जो मैं 24 घंटे में अपलोड करता हूं, तो पहली बार मैंने 3 मिनट वीडियो से कट कर दिया। फिल्म के अंदर फिल्म कैसे देखना वो मैंने कट कर दिया। क्यों? मैं उसके 2 लाख चार्ज कर दिया। इसीलिए जब मैंने ये पढ़ाया, रिकॉर्डिंग ऊपर भेजी, उन्होंने बोला सर ये गलत है। क्यों? जिसके आप 2 लाख चार्ज करते हो, लोग तो वो गाना ही नहीं सुने, और आप उसको गाने को कैसे देखना, फिल्म के अंदर फिल्म, वो बढ़ा रहे हो। इसीलिए मैंने तुरंत डिसीजन क्या किया, 22 मिनट। तो आज का 22 मिनट का हमारा सेशन खत्म होने के कगार पे। क्यों? पॉइंट सिंपल सा है, 9th हाउस में अगर 4 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर बुध गुरु शुक्र होंगे तो इंसान शेयर बाजार से बड़ा लाभ कमाएगा। अगर आपने ये करोड़पति सीट पहले दिन पढ़ ली होती तो मैंने बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस यहीं से पकड़ा था। क्या लिखा है 9th हाउस में? कर्क राशि का, कन्या राशि का और मीन राशि का अगर बुध गुरु शुक्र हो तो आप गौर करोगे बुध किस राशि का है? 4 नंबर कर्क राशि। मैंने क्लियर कट क्या बोला? इंसान को 100 मौके मिलते हैं करोड़पति में, अगर वो फिल्म के अंदर फिल्म समझ जाए। हिंट कर देता हूं, अभी शुक्र 3 नंबर पे है, शुक्र 4 नंबर पे आएगा। मैंने आज क्यों बोला था, जब पीसी ज्वेलर्स 55 रुपए था, बुक कर लेना, क्योंकि ये अपर बहुत चल गया, 20 से शेयर 55 हो गया। मैंने बोला बुक कर लेना। कहां रुकेगा? 45 रुपए पे। कल 44 रुपए 65 पैसा था, आज मार्केट नीचे खोला और ऊपर आ गया। अब दोबारा अपर चलेगा, अब की ये 70 जाएगा। अब तो इसकी किस्मत आएगी। किस्मत क्यों आएगी?
शुक्र जब 4 नंबर पे आएगा वो 1 महीना इस किस्मत, क्यों किस्मत 9th हाउस में क्या लिखा है, शुक्र जब 4 नंबर होगा तो करोड़पति बनाएगा। कहां बनाएगा, कारखाने के शेयर, कपड़े के शेयर और शेयर बाजार से विशेष धन लाभ, विशेष धन लाभ। तो करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन करोड़पति जैसा बनाएगा। जैसे बजाज फिनसर्व 50 रुपए की कॉल 1200 रुपए होगी, मतलब 50 रुपए मतलब 2500 की रिस्क, और 2500 की कीमत कितनी बन गई, 1,25,000, मात्र 2500। जबकि मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले टेलीग्राम में अपडेट डाल दिया कि मैं बजाज फिनसर्व, जैसे मैंने तिथि थ्योरी में क्या पढ़ाया था, जब पढ़ाया था संडे को सोमवार मंगलवार माइनस, गुरुवार शुक्रवार तेजी, पर मैं बड़ी फिल्म मंदी की देख रहा हूं 90 दिन की, तो गुरुवार शुक्रवार जब ऊपर होगा तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, मतलब मैं जितना लॉन्ग है वो सब हटा दूंगा, प्रॉफिट भी। तो करोड़पति में क्या है ना, आपको क्लिक करना आना चाहिए, और क्लिक कब होगा, जब आप उस फील्ड के प्लेयर बनोगे। और जो मेरा फेवरेट डायलॉग है 9th हाउस का, ये मेरा 1-5-9 हाउस का डायलॉग है, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इट। किस्मत पे बिलीव, तो आदमी अपनी किस्मत ही नहीं देखता। लक सेक्टर में 3 महीने से बैंकिंग था, पर किसी ने बैंकिंग देखा ही नहीं लक सेक्टर। तो मैंने क्या बोला, लक सेक्टर और 9th हाउस सेम है। लक सेक्टर जो बना है वो 17वां लेवल है 9th हाउस का, 9th हाउस। तो अब सब लोग क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। मेरा 15 मिनट क्लोज हो गया। अब एक पॉइंट और बताऊंगा और उसके बाद सेशन Q&A, और Q&A के बाद सेशन क्लोज। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि इंसान को करोड़पति सिर्फ 1, 5, 9 ही बना सकता है, हाउस नहीं, उस हाउस से कनेक्शन। इसीलिए मैंने क्या बोला, किस्मत कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन। अब किस्मत कनेक्शन कैसे होगा, 1, 5, 9, ओनली यही वो चीज है जो बड़ी किस्मत देगी। अब आज हम बात कर रहे हैं 9th हाउस की। अब 9th हाउस से जब आप चलोगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5th हाउस आ गया। शेयर बाजार में कोई भी ग्रह यहां होता है, तेजी क्यों करता है, क्योंकि वो 1st हाउस माइंडसेट से 5 और 9 का संबंध बनाता है, मतलब तेजी का। अब आगे बढ़ते हैं, 6ठा हाउस बैंक का हाउस। जब किस्मत आती है तो आपके पैसे खर्च कराती है, लोग पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। इसीलिए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है वो पहले पैसा लगाता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी बड़ा आदमी है, वो पहले कमाने की नहीं सोचता। रिटेल लोग क्या करते हैं, कमाने की, और यही कारण है वो कमा नहीं पाते, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले उस पर लगाना पड़ेगा। 6ठा हाउस क्या होता है, रोग ऋण शत्रु। ऋण मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो बोलेगा भैया मैं तेरी किस्मत हूं, तू रिस्क खेल, रिवार्ड मैं दूंगा। यूनिवर्स का रूल क्या है, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अब लोग इस रिस्क से डरते हैं। अब आ जाओ 7th, किस्मत से 7th क्या है, पराक्रम, रिस्क। आदमी रिस्क लेता है तो पैसे वाला बनता है। मुकेश अंबानी ने 4G लाया, भारतीय एयरटेल भी था, आइडिया भी था, वोडाफोन भी था, और 28 कंपनियां थी। उसने क्या किया, सबसे पहले विश्व बैंक से 90,000 अरब रुपए का लोन लिया और एक नई टेक्नोलॉजी लाया। क्या हुआ, सारे प्लेयर आउट, यहां तक आइडिया खत्म, भारतीय एयरटेल पे क्वेश्चन थी। वो तो बड़े प्लेयर है, बिरला और मित्तल के, इस कारण बचे रहे। बाकी सब क्या हुए, दाएं होकर भी ना रहे। उन्होंने क्या किया, रिस्क खेली। और किस्मत किसका साथ देती है, जो चैलेंज लेता है,
जो चैलेंज को चैलेंज करे। उसके बाद क्या होता है, 8th हाउस। मैंने क्या बोला था, रिवर्सल पॉइंट। जब मैंने 8th हाउस पढ़ाया था तो किस्मत का रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, 8th हाउस, जो क्या है, सुख, गाड़ी, जमीन। तो जिस पे इंफ्रा लगाया जाता है वो जमीन होती है और गाड़ी होती है और सुख होता है। आदमी क्यों वर्क करता है, भविष्य को सुखी बनाने के लिए। अब आ जाओ 9th हाउस की 9th हाउस, क्या आया, किस्मत का किस्मत, 5th हाउस। तो वो क्या करता है, सीईओ बनाता है, खुद नहीं बनता, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसे हायर करके सीईओ बना देता है और एक क्वालिटी टीम लेता है, एक क्वालिटी टीम। 9th हाउस, 9th हाउस से 9th हाउस किस्मत, इसीलिए मैंने क्यों बोला किस्मत की किस्मत 5th हाउस। तो 9th हाउस किससे कनेक्ट हो गया, सिर्फ 1st हाउस से कनेक्ट हो गया, 9th हाउस से कनेक्ट हो, 5th हाउस से कनेक्ट हो गया, और खुद तो है क्योंकि माइंडसेट है, सारा माइंडसेट लक में आ गया। मतलब 1st हाउस 9th से जब शुरू करोगे, अब उसके बाद कर्म स्थान आता है, फिर प्रॉफिट हाउस क्या होता है, 9th हाउस का प्रॉफिट हाउस, वाइफ, पार्टनर, इतना पैसा किस्मत देती है जितना कोई सपने में नहीं सोच सकता। क्यों, लाभ हाउस है 7th हाउस। अर्थात जितने शेयर बाजार में और जिंदगी में पैसे देते हैं वो सब किस्मत से अच्छी जगह बैठे, बुरी जगह नहीं बैठे, बुरी जगह नहीं बैठे। इसलिए 9th हाउस सबसे बड़ा पैसा देता है। इसीलिए जब आप सीट देखोगे तो सीट में करोड़पति में क्लियर कट लिखा है विशेष धन लाभ, बाकी जगह धन लाभ है, यहां विशेष है क्योंकि ये हजारों तरीके से देगा। चलिए अब हम Q&A ऑन करते हैं। सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन हम लेंगे, 2 के हैंड राइज है, हरगोविंद जी और प्रहलाद सर, अनम्यूट कर लीजिए। हरगोविंद जी। सर 9th हाउस में अगर वृषभ का शुक्र हो तो, उच्च का शुक्र होगा तो गाड़ी ही गाड़ी होगी। आदमी अगर अपने कपड़े बदल दे किस्मत बदल जाए। मतलब अगर आप 100 रुपए की टी शर्ट खरीदते हो, 100 रुपए की टी शर्ट खरीदने की जगह 1000 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट खरीद ले, किस्मत बदल जाए। क्यों, शुक्र 2 नंबर में अपनी राशि में है, तो शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप अपने शरीर पे लग्जरी ले आएंगे तो किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब सस्ती चीजें मत यूज करो, 4 टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट खरीदो। मतलब जो भी आप खरीदो वो लग्जरी खरीदो, महंगा नहीं लग्जरी, महंगा नहीं, लग्जरी मतलब क्वालिटी। जो चीज क्वालिटी है, प्राइस मत देखना। क्यों, कोई 100 रुपए की टी शर्ट को 400 में बेच देगा, मतलब क्वालिटी। और क्वालिटी कौन देता है, ब्रांड, क्योंकि उसको अपने नाम की इज्जत रखनी पड़ती है। वो महंगा ले लेगा लेकिन क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेगा। मतलब रोड छाप नहीं, क्वालिटी ब्रांड, ब्रांडेड, ब्रांडेड। भले ही वो 200 की टी शर्ट आप 600 में खरीदोगे लेकिन वो क्वालिटी कभी भी माइनस नहीं होगी। लेकिन रोड पे आप जो 600 की टी शर्ट लोगे जरूरी नहीं है कि वो 600 की क्वालिटी की, मतलब ब्रांडेड शोरूम, महंगा होगा, 200 का सामान 600 में मिलेगा पर क्वालिटी बेस्ड। इसीलिए मैंने क्या बोला, 4 टी शर्ट की जगह 2 ही लेना पर A1। चलिए अगला क्वेश्चन प्रहलाद सर। सर ये आपने बताया ये बजाज फिनसर्व का बुध राशि नंबर 4 में है, उसके लिए ट्रिगर हो गया ये। मैंने क्या बोला, फाइनेंसियर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बुध गुरु शुक्र। ओके, जब भी बुध गुरु शुक्र करोड़पति हाउस में आएंगे, रॉकेट में आएंगे तो भैया भगेगा, भगेगा। बुध गुरु शुक्र तीनों बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ बुध नहीं। अभी क्या बुध है, अब आप गौर करोगे गुरु भी 12 नंबर पे है। इसीलिए मैंने बोला कोई देखता ही नहीं, क्लिक ही नहीं करता। इसीलिए मैंने पॉइंट स्टार्ट में क्या पढ़ाया, 9वें स्थान में 4 नंबर का कर्क, 6 नंबर का कन्या और 12 नंबर का मीन। इसमें कोई भी ग्रह, कौन सा ग्रह, बुध गुरु शुक्र,
कारखाने, कपड़े और शेयर बाजार में विशेष धन लाभ देगा। तो गुरु भी तो 12 नंबर में चल रहा है, आज से तो वक्री हुआ है, किस्मत यहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन आज तक किस्मत क्या थी, गुरु 12 नंबर और बुध 4 नंबर, तो 2 करोड़पति पॉइंट था। तो एक दिन में 1200 पॉइंट का भी बजाज फिनसर्व भगता है, भग गया। कॉल क्या हुई, 1 रुपए की बजाज फाइनेंस की, 1 रुपए की 50 रुपए, जो हो ही नहीं सकता था वो हो गया। समझ में आई बात? धन्यवाद, आज हमारा 20 मिनट हो गया, शुक्रिया, धन्यवाद। पहला दिन है, मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया, क्लिक करना सीखो। दूसरा पॉइंट, जो आपको चैलेंज करती है वही आपका लक सेक्टर है। क्यों? चैलेंज का चैलेंज तभी आएगा जब आप उसमें किस्मत ऐड करोगे। फिर बताया किस्मत का पॉइंट 9th हाउस में क्या है, जो करोड़पति सीट में। और चौथा मैंने क्या पढ़ाया कि सर जी आप देखने का तरीका लाओ कि जब जब वो ग्रह वहां होंगे, सिर्फ एक बुध मत देखो, बुध गुरु शुक्र, अगर 2 मिल गए तो करोड़पति का पॉइंट डबल। जहां चीजों में तेजी आनी है डबल आ जाएगी। 1 होगा तो भी करोड़पति बनाएगा, मान लो 3 हो गया तो स्पीड ज्यादा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, सार यही है कि लक किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं, पर किस्मत बनाता कौन है, आदमी खुद। मेहनत से किस्मत नहीं बनती। इसीलिए मैंने शुरुआत क्या की थी, मजदूर और गधे के साथ, कि मजदूर और गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है और कमाता कौन है, घोड़ा। मतलब रेस में लगता है, बारात में लगता है, शादी में लगता है, मतलब हर उस जगह लगता है। और लोग तेजी के घोड़े पे ज्यादा लगाम लगाते हैं, मतलब दाव खेलते। तो कुल मिला के सार ये है किस्मत का 9th हाउस। कल हम पढ़ेंगे 10th हाउस और 11th हाउस एक साथ, और हमारा करोड़पति क्लास क्लोज। अगला सेशन हम क्या लाएंगे, लक सेक्टर, जो फर्स्ट लेवल। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, आज 22 मिनट में क्लोज। थैंक यू।